यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास वाणिज्यिक जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने कड़ा राजनयिक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को रूस के कार्यवाहक राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब कर इस घटना पर भारत की गहरी चिंता और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने 19 जुलाई को हुए इस हमले की स्पष्ट शब्दों में निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की जान गई और इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती है। बैठक के दौरान रूसी कार्यवाहक राजदूत से कहा गया है कि वे भारत की गंभीर चिंताओं को तत्काल अपनी सरकार तक पहुंचाएं। भारत ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से हर हाल में बचा जाना चाहिए। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नागरिक नाविकों की हिफाजत और निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित करना सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच काला सागर क्षेत्र यानी ब्लैक सी के क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चिंता जताई जा रही है। भारत ने एक बार फिर सभी पक्षों से नागरिकों और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की है। और इस खबर पर अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, इसमें सिर्फ भारत ने जो हमला हुआ, जिस हमले में 4 भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवाई है, उसकी सिर्फ आपत्ति नहीं बल्कि उन सिद्धांतों का भी एक तरह से हवाला दिया और याद दिलाया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के में कामकाज के एक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे ऋतु, जिस तरह की भारत और रूस के बीच में एक विश्वसनीय दोस्ती है और उस दोस्ती के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही, जब रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से आपसी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। और लगातार भारत इस बात को भी लगातार कहता रहा है। जितने भी संघर्ष जो दिख रहे हैं दुनिया में, उसमें सभी में भारत लगातार कह रहा है कि जो नॉन कॉम्बेटेंट शिप्स हैं, जो ऐसे शिप्स जो जहाज युद्ध में सम्मिलित नहीं है, जो संघर्ष में हथियार लेकर नहीं जा रहे हैं, वैसे शिप्स पर किसी भी तरीके से निशाना नहीं बनाना चाहिए। और यह जो जहाज था, गिनिया बिसाऊ का जहाज था और ये यूक्रेन से अनाज लेकर जा रहा था और ये कमर्शियल शिप है। इसमें कोई युद्ध से संबंधित कोई सामग्री नहीं थी, न ही ये युद्ध में भाग लेने के लिए कहीं जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अगर रूस का हमला हुआ है जिसमें कि 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है और उसमें जो है उस जहाज में जो भारत के अलावा अन्य देशों के भी सी फेयर थे, कई देशों के वहाँ कर्मचारी मौजूद थे उसमें, और इस तरह से जो भारत के 5-4 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसीलिए आज विदेश मंत्रालय में रूस के जो कार्यवाहक राजदूत हैं उनको बुलाया गया और इस बात के लिए उन्हें एक तरीके से कहा भी गया कि आप अपने नेतृत्व को ये बताइए कि संघर्ष के क्षेत्र में जो कमर्शियल वाहन चल रहे हैं, जो सप्लाई चेन को सुनिश्चित करते हैं, उस सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो आने जाने की आज़ादी है, उस आज़ादी को किसी भी तरीके से हरण नहीं करना चाहिए। तो यह एक सलाह भी थी। और देखिए ऋतु, भारत और रूस के बीच में आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि भारत को रूस के किसी अधिकारी को, राजदूत को समन करके इस तरह की चेतावनी देनी पड़े, इस तरह के बात कहनी पड़े। लेकिन चूंकि देखिए ये आज की बात नहीं है, ये आगे भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी भारत ने कहा है कि आगे भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि कोई इस तरह के जो कमर्शियल शिप्स हैं, कमर्शियल वाहन हैं, उनको निशाना नहीं बनाया जाए, क्योंकि उसमें कई देशों के लोग हो सकते हैं, उसका चालक कोई और हो सकता है, उसमें अन्य कर्मचारी कोई और हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि रूस का जो नेतृत्व है इस बात को की संवेदना को समझेगा और जो कमर्शियल शिप्स को निशाना नहीं बनाएगा किसी भी कारणों से। जी अखिलेश, ये पूरी भारत की जो एक आपत्ति रही है रूस को लेकर, आपने संबंधों का भी हवाला दिया और कहा कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई है कि रूस के साथ इस तरह की राजनयिक आपत्ति या तलब करना पड़ा हो। लेकिन क्या आपको लगता है मौजूदा दौर में जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जो संघर्ष जारी हैं
उसमें विकसित राष्ट्रों को ये संकेत और संदेश बहुत जरूरी हो गया है। निश्चित तौर पे देखिए, इसके पहले ईरान के राजदूत को तलब किया गया, उसके पहले अमेरिका के राजदूत को भी तलब किया गया, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति बनी है वहाँ भी दोनों ने जो कमर्शियल शिप्स हैं, जो सिविलियन शिप्स हैं, जो लॉजिस्टिकल शिप्स हैं, उस पर हमले किए। उन्होंने, ईरान ने भी हमला किया, अमेरिका ने भी हमला किया, और इसमें कि भारतीय लोगों की जान भी गई। और लगातार भारत इसीलिए कह रहा है कि जो संघर्ष के इलाके में जो आम नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई क्षति न पहुंचाई जाए, जो शिप्स है गुजरने वाले उनको क्षति न पहुंचाई जाए, और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मतलब तो समुद्र में जो डीप सी है जिसको कहते हैं कि जो आज़ाद समुद्र है जिसमें कि किसी देश का वर्चस्व और अधिकार नहीं है, उस समुद्र में आने जाने की पूरी तरह से आज़ादी बहाल करनी चाहिए। जो म्यूचुअल इशूज हैं जिसके ऊपर संघर्ष है, वो म्यूचुअल इशूज सुलझाएं वो बातचीत के माध्यम से, लेकिन जो किसी अन्य देश को के जो संपदा है, किसी अन्य देश की जो संरचना है, ढांचा है, जो उनके नागरिक हैं, उसको किसी भी तरीके से क्षति न पहुंचाया जाए। यह साफ साफ भारत पहले भी संदेश देता रहा है, और रूस के जो कार्यवाहक राजदूत को बुलाकर जो ये बोला गया है, निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के लिए संदेश है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रूस के संबंध कितने गहरे हैं। और उस गहरे संबंधों के बीच में अगर इस तरह के समनिंग किया गया है, तलब करके बताई गई है, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत इस तरह की प्रवृत्ति को पसंद नहीं करता, और सभी देशों को जो भी है वो युद्ध के नियमों का पालन करे, संघर्ष के नियमों का पालन करे, और आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके जो संघर्ष के तरीके हैं, संघर्ष के तरीकों को सुनिश्चित करें, ताकि वो आम नागरिक ना प्रभावित हो, किसी देश की संपदा अन्य देश की संपदा ना प्रभावित हो, और बातचीत के माध्यम से सुलह स्थापित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उत्तरी मैसेडोनिया